हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ दरअसल किसी भी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस को हम शॉर्ट में पीडी कहते हैं, कॉमनली वोल्टेज कहते हैं, उसी पीडी या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज और उस कंडक्टर के थ्रू सप्लाई होने वाले फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन बताता है। ओम्स लॉ टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन potential difference applied across the ends of a conductor and the electric current flowing through it। और वो रिलेशन बताता है कि किसी भी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो और उस कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है उसका रेशियो जो होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है। यानी कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट। बस वहां शर्त यही होती है कि उस कंडक्टर का टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। एट द सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, the ratio between the voltage applied across the ends of a conductor and the electric current flowing through the conductor is always constant. That is, V upon I is equal to constant. अगर हम इस रिलेशनशिप को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक करंट को शो करते हैं, जिसका SI यूनिट एम्पियर होता है, और y एक्सिस पर हम पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे कि कॉमनली हम लोग वोल्टेज या शॉर्ट में पीडी बोलते हैं और जिसका SI यूनिट वोल्ट होता है, उसको रखते हैं y एक्सिस पर। x एक्सिस पर इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं और फिर जब सेम टेम्परेचर पर एक कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज चेंज कर करके उसके थ्रू फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करके यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर एक कंडक्टर के थ्रू डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके उसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके जब इधर ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, हमें जो पॉइंट्स मिलते हैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। यानी कि जो VI ग्राफ होता है, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट का जो ग्राफ होता है, वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि ओरिजिन से होकर के पास होता है। द ग्राफ ऑफ VI इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो ये तो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर भी आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर ओम्स लॉ को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि अगर टेम्परेचर सेम हो कंडक्टर का, वैसे हालत में कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है वो उस कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेंगे तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर वह भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि इंक्रीज होंगे तो दोनों वोल्टेज और करंट, और डिक्रीज होंगे तो दोनों साथ साथ वोल्टेज और करंट। ओके, अब हम इसी ओम्स लॉ को एक दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference
अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, यानी कि किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट उस कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जब हम पीडी बढ़ाते हैं तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है, पीडी घटाते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट घट जाता है, या यूं कहीं इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाते हैं तो पीडी भी बढ़ जाता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट घटाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाता है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आया, दैट इज, इसको हम पढ़ते हैं, दैट इज V is directly proportional to I. This implies that where V क्या है, potential difference applied across the ends of a conductor, and I है amount of electric current flowing through the conductor. V is directly proportional to I. This implies that V is equal to, अब जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इज इक्वल टू में चेंज करते हैं तो यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है और उसके साथ फिर ये आई मल्टीप्लाई होता है। यहां पर वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है आर, वेयर आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट and is called as, और इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। ये जो R है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसे हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो ओम्स लॉ के माध्यम से हमें यह एक फॉर्मूला मिला, V इज इक्वल टू आर आई, वेयर V is the potential difference applied across the ends of a conductor, या ये वोल्टेज हो गया या पीडी हो गया शॉर्ट में, एंड R is the proportionality constant which is called as resistance, and I is the amount of electric current flowing through the conductor. अब इसमें से हम कुछ फॉर्मूले डिराइव करें तो ये फॉर्मूले बन जाते हैं R is equal to V upon I, या फिर I इज इक्वल टू V अपॉन R। मतलब यहां पर हमारे पास थ्री टर्म्स हैं, वोल्टेज, रेसिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। इन तीनों में से कोई भी दो मालूम है तो तीसरे को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रेसिस्टेंस और करंट मालूम है तो वोल्टेज हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, रेसिस्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई करके। अगर हमको वोल्टेज और करंट मालूम है तो वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर देंगे तो रेसिस्टेंस निकल जाएगा। वोल्टेज और रेसिस्टेंस मालूम है तो वोल्टेज को रेसिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट निकल आएगा। चलिए अब हम को ओम्स लॉ से एक न्यू टर्म मिला और वो न्यू टर्म है रेसिस्टेंस। अब आपके ध्यान में सवाल आ रहा होगा, व्हाट इज रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो अपोजिशन ऑफर किया जाता है उसी कंडक्टर के द्वारा, जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसी कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो अपोजिशन ऑफर किया जाता है, जो रुकावट, जो अवरोध, जो बाधा, जो ब्रेकेज ऑफर किया जाता है, उसी रुकावट, अवरोध या बाधा को, उसी ब्रेकेज को, उसी अपोजिशन को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। एक बार फिर से, रेसिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ओके, तो इस रेसिस्टेंस का सिंबल आर जो यहां आया था पोर्शन कांस्टेंट के रूप में आर होता है, और रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम, और ये एसआई यूनिट नाम जो पढ़ा है ओम उसी साइंटिस्ट के नाम पर पढ़ा है जिस साइंटिस्ट ने ओम्स लॉ दिया है, यानी कि मिस्टर ओम ने ओम्स लॉ दिया, और उन्हीं के ओम्स लॉ में ये एक न्यू टर्म निकल कर का है रेसिस्टेंस, तो इसका एसआई यूनिट भी उन्हीं के नाम पर रख दिया गया ओम, और इस ओम का सिंबल होता है ऐसे, ये होता है ओम का सिंबल। चलिए अब है कि अगर हमारे पास ये जो रेसिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला आता V अपॉन आई,
इस फॉर्मूले के माध्यम से अगर इन एसआई यूनिट्स को कंपेयर करें तो रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या बताया, ओम, और ये पोटेंशियल डिफरेंस V यानी कि वोल्टेज PD, इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट, अपॉन ये इलेक्ट्रिक करंट जिसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, यानी कि ओम क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर। ओम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर या ओम इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर। इससे हम ये भी कह सकते हैं 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, यानी कि 1 ओम इज 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। यहीं से एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आपको डिफाइन करने के लिए आ जाए कि डिफाइन 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन 1 volt of potential difference is applied across the ends of a conductor and 1 ampere of electric current flows through the conductor, we say that 1 ohm of resistance has been offered by the conductor to the flow of electric current। मतलब जब किसी कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और उस कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो हम कहते हैं कि उस कंडक्टर ने उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए 1 ओम का रेसिस्टेंस ऑफर किया है। अब मैं समझता हूं कि ओम्स लॉ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं।